चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीएम जलाल शर्मा की पेपर लीक पर जीरो टॉलरेंस नीति की। तो 2.5 साल में लौटा युवाओं का भरोसा। 2.5 साल में 383 भर्ती परीक्षाएं राजस्थान में पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है। भर्ती प्रक्रिया में सख्त सत्यापन व्यवस्था लागू की गई और इसे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। पेपर लीक से टूटे थे लाखों युवाओं के सपने। पेपर लीक के मामलों में अब तक 163 एफआईआर दर्ज हुई है। पेपर लीक नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई जारी है। 569 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एसआई भर्ती अनियमितता मामले में 150 गिरफ्तारियां हुई हैं और 71 सब इंस्पेक्टर सहित अन्य आरोपी गिरफ्त में हैं। आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका गिरफ्तार हुए हैं और इसके अलावा फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले 188 लोक सेवकों की सेवाएं समाप्त हुई है। 135 शारीरिक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश में रद्द और जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी, क्योंकि 454 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच जारी है। ओएमआर फर्जीवाड़े में आरोपियों को भेजा गया है जेल और इस तरह से 2.5 साल में 1,78,000 से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां और करीब 1 लाख भर्तियां वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। तो ये जीरो टॉलरेंस की नीति और रोजगार मुहैया करवाने की नीति राजस्थान की सरकार की। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़े। ऐश्वर्य जी, 2.5 साल के कार्यकाल में जो पेपर लीक का प्रकरण था और काफी ज्वलंत समस्या थी जब चुनाव चल रहे थे और इसी घोषणा पत्र के साथ सरकार आई थी डबल इंजन की राजस्थान में सरकार जब से आएगी पेपर लीक को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, जो कि हुआ भी काफी हद तक। 2.5 साल के इस टेन्योर को किस तरह से देखते हैं जो पेपर लीक का विषय है उसको लेकर और साथ ही साथ रोजगार मुहैया करवाने को लेकर? देखिए, 2.5 साल में CA3 भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता से संपन्न हुई है। उसके अलावा भर्ती परीक्षाएं जो है उनकी प्रक्रिया जो है वो सख्त व्यवस्था यहाँ पर लागू हुई। उसका परिणाम ये हुआ कि यदि हम आंकड़ों के मुताबिक देखें, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती है, भाजपा हमेशा कहती है कि 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए थे। पेपर लीक से लाखों युवाओं के सपने टूटे थे और पेपर लीक मामलों में अब तक 163 एफआईआर दर्ज भी है और पेपर लीक नेटवर्क पर कार्रवाई जो हुई है उनमें 569 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा अनियमितता मामले में 150 गिरफ्तारियां हुई है। अब तक 77 सब इंस्पेक्टर सहित अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं और आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका भी गिरफ्तार हुए हैं। फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले 188 लोक सेवकों की सेवाएं समाप्त हुई है और आगामी दिनों में यदि इस तरीके की शिकायतें सरकार को मिलेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और 135 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश भी निरस्त हुए हैं। 454 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच जारी है। ओएमआर फर्जीवाड़े में भी आरोपियों को जेल भेजा गया है। डमी अभ्यर्थियों और फर्जी दस्तावेजों पर कड़ा शिकंजा कसा गया है और 2.5 साल जो है 2.5 साल में लगभग पौने 2 लाख से ज्यादा की सरकारी नियुक्तियां हुई है और करीब 1 लाख भर्तियां वर्तमान में प्रक्रियाधीन है और 1.5 लाख नई भर्तियों का कैलेंडर जारी हो चुका है और पेपर लीक माफिया उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में फर्स्ट इंडिया न्यूज ने आंकड़े बताए हैं सरकार ने किस तरीके से इन सालों में कार्रवाई की है और सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर लीक को लेकर जो यहाँ पर राजस्थान में भजन लाल सरकार आने के बाद प्रयास हुए हैं वो काफी काबिले तारीफ प्रयास है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।